नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 24 सितंबर का सेशन, हमारा डेली का सेशन होता है। उसमें हम आपको जो करंट के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। डेली का सेशन होता है। जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 24 सितंबर का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व नदी दिवस कब मनाया गया। विश्व नदी दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में 22 सितंबर को विश्व नदी दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 सितंबर। बात करें तो विश्व नदी दिवस जो है, इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या है, जीवन के जलमार्ग जो है विश्व नदी दिवस 2024 की थीम है। विश्व नदी दिवस 2024 22 सितंबर को मनाया गया है। यह दिन नदियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन पर जोर देता है। बात करें तो विश्व नदी दिवस जो है हर साल सितंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि 22 सितंबर को ही मनाया जाए। इस बार जो है 22 सितंबर को मनाया जाता है, यानी सितंबर माह के जो चौथा रविवार होता है उस दिन विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं सितंबर के हमारे कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है कब, 23 सितंबर को। विश्व गैंडा दिवस मनाया गया है 22 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 27 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया है 8 सितंबर को। हिमालय दिवस 9 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस जो है मनाया गया है 5 सितंबर को। और विश्व नारियल दिवस मनाया गया है 2 सितंबर को। ये हमारे कुछ दिवस थे सितंबर के जिनको हमने रिवाइज किया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश की वायुसेना, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इंडिया और किस देश के बीच में ईस्टर्न ब्रिज 7 जो युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत और ओमान के बीच में अभी हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 7 जो युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन किया गया है। ओमान की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, मस्कट, और यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। फ्रांस की राजधानी हो गई पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो यहाँ की राजधानी और मुद्रा येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसिराह में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अभ्यास में प्रशिक्षण मिशनों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल थी जिसमें भारतीय वायुसेना के मिग-29 और जगुआर विमानों और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के F-16 और हाक जो वहाँ के विमान हैं उन्होंने इस अभ्यास में भाग लिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। किस राज्य ने जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में पहला स्थान हासिल किया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। केरल ने जो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 उसमें पहला स्थान हासिल किया है। केरल की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है, तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 स्थापना दिवस। यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के जो सीएम कौन है, पिनराई विजयन यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो केरल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए लगातार दूसरे साल खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह सम्मान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ओर से दिया गया है। केरल ने पिछले साल पहली बार यह रैंक हासिल की थी। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक है विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में परिचालन उत्कृष्टता का मूल्यांकन करके किया जाता है। राज्य ने खाद्य सुरक्षा शिकायत पोर्टल और ईट राइट केरल मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया हुआ है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किसे NRAI का अध्यक्ष चुना गया है। किसे अभी हाल ही में NRAI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कलिकेश सिंह देव जो हैं वो अभी हाल ही में NRAI के अध्यक्ष बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कलिकेश सिंह देव। बात करें
तो कलकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के अध्यक्ष चुने गए हैं। यह पद पिछले साल से खाली था। ऐसे में उड़ीसा के पूर्व सांसद यानी NRAI के दैनिक कामकाज की देखभाल कर रहे थे। पिछले साल रणिंदर सिंह ने इस पद से इस्तीफा दिया था। कलकेश नारायण सिंह देव की बात करें तो 2025 तक NRAI के अध्यक्ष रहेंगे। कब तक रहेगा कार्यकाल? 2025 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में अनुराग कुमार दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? अनुराग कुमार दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति बन गए हैं अनुराग कुमार दिसानायके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। श्रीलंका की बात करें तो राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। चीन की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? बीजिंग है, मुद्रा है रेनमिनबी। इंडोनेशिया की राजधानी नुशंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया। रूस की राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की है मास्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा का नाम है। श्रीलंका के नेशनल पीपल्स पावर यानी NPP गठबंधन के नेता अनुराग कुमार दिसानायके को 2022 में देश के आर्थिक पतन के बाद पहले चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुना गया है। दिसानायके ने जो विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा को हराकर 42% जो है वोट हासिल किए हैं। तो वो अभी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नई दिल्ली में जो है अभी हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 5वां नदी उत्सव जो है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली। भारत की नदियों के महत्व का जश्न मनाते हुए नदी उत्सव 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में किया गया है। उत्सव का 5वां संस्करण रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ अ लाइफलाइन थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो एक नदी और उसके आसपास की संस्कृति के घटकों पर केंद्रित है। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विदेश मामलों के स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। जो कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर, उनको अभी हाल ही में विदेश मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शशि थरूर। बात करें तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह शिक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस 5 साल के अंतराल के बाद विदेश मामलों की महत्वपूर्ण समिति की अध्यक्षता करेगी। बात करें तो शशि थरूर ने सितंबर 2014 से मई 2019 के बीच में विदेश मामलों की समिति की अध्यक्षता की थी। विभाग संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित कार्य करती हैं तथा उनके जो बजटीय आवंटन होते हैं और संसद में प्रस्तुत विधेयकों की जांच करती है। वे सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दे पर विधेयक लाने और नीतियां बनाने की भी सिफारिश करते हैं। तो शशि थरूर को जो है अभी हाल ही में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में बेपी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीरें ली हैं? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मरकरी यानी बुध ग्रह की पहली बार जो उसके दक्षिणी ध्रुव की पहली बार तस्वीर ली है बेपी कोलंबो मिशन ने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मरकरी। बात करें तो अंतरिक्ष अन्वेषण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रमाण संयुक्त यूरोपीय जापानी बेपी कोलंबो मिशन ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 5 सितंबर 2024 को अंतरिक्ष यान ने बुध के पास से अपनी चौथी सफल उड़ान भरी, जिससे यह हमारे सौरमंडल के सबसे भीतरी ग्रह के चारों ओर अपनी अंतिम कक्षा के पहले से कहीं अधिक करीब पहुंच चुका है। अंतरिक्ष यान को बुध की गड्ढों वाली सतह के सिर्फ 165 किलोमीटर ऊपर ले जाने वाले एक युद्धाभ्यास में मिशन नियंत्रकों ने पुष्टि की है कि सभी प्रणालियां पूरी तरह से काम कर रही हैं। इसने बुध के दक्षिणी ध्रुव की पहली छवि प्रदान की है। बात करें तो बेपी कोलंबो निगरानी कैमरों में से एक जो है कैप्चर की गई है तस्वीर। आश्चर्यजनक तस्वीर में ध्रुव को असाधारण जो है
जो असाधारण वहाँ पर दिखाया गया। उसके दक्षिणी ध्रुव की तस्वीरें सामने आई हैं जो ग्रह के डिस्क के ऊपरी दाहिने हिस्से में दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य कौन सा है। जो IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा पर भारत स्थित रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला जो शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वो शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य बन गया है। किसमें? जो सड़क दुर्घटना में। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो राजधानी क्या है? चेन्नई राजधानी है और स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950। यहाँ के जो गवर्नर हैं यहाँ के जो गवर्नर RN रवि और यहाँ के CM कौन है? यहाँ के CM का बात करें तो MK स्टालिन यहाँ के CM का नाम है। IIT दिल्ली की सड़क सुरक्षा 2024 पर स्थित रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को कम करने के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में भारत की धीमी प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में भारत में सड़क सुरक्षा का मूल्यांकन किया गया जिसमें 6 राज्यों जिसमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के आंकड़ों के साथ साथ सड़क सुरक्षा प्रशासन पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के साथ राज्यों के अनुपालन के ऑडिट का उपयोग किया गया है। भारत में सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता है तथा विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति सड़क यातायात मृत्यु दर की 3 गुना से अधिक का अंतर है। बात करें तो तमिलनाडु में कितना है? 21.9%, तेलंगाना में 19.9%, छत्तीसगढ़ में 17.6% में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में सबसे अधिक मृत्यु दर जो है वो दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल और बिहार में 2021 में सबसे कम दर 5.9% प्रति 1 लाख जो है उनमें दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु में सड़क यातायात से होने वाली जो मौतें हैं उनमें से लगभग 50% मौतें इन्हीं स्टेटों में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में किस देश ने चोरी या तस्करी की गई 297 प्राचीन वस्तुएं भारत को वापस लौटाने का फैसला किया है। तो किस देश ने अभी हाल ही में जो भारत की प्राचीन 297 प्राचीन वस्तुएं हैं जो चोरी या तस्करी करके वहां पर ले जाई गई हैं उनको वापस लौटाने का फैसला किया है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत को 297 प्राचीन वस्तुएं लौटाने का फैसला किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अमेरिका की बात करें राजधानी वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। श्रीलंका की बात करें राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। इंडोनेशिया की राजधानी नुशंतारा और यहाँ की मुद्रा है रुपया, यहाँ की मुद्रा का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल अमेरिकी दौरे पे हैं। अमेरिका ने भारतीय संस्कृति से जुड़े 297 ऐसी नायाब वस्तुएं लौटा दी हैं जो किसी तस्करी के जरिए देश से बाहर चली गई थी। कीमती और प्राचीन वस्तुओं की चोरी और तस्करी लंबे समय से गंभीर समस्या रही है। 2014 के बाद से भारत को विदेश से लगभग 640 धरोहर वापस मिल चुकी हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन से 16 और अमेरिका से 14 कलाकृतियाँ जो हैं वो वापस भारत को मिल चुकी हैं। और अभी हाल ही में अमेरिका ने भी 297 वस्तुएं वापस लौटाने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में इन्वेस्टमेंट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगापुर में जो है अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगापुर की बात करें तो राजधानी यहाँ की सिंगापुर ही है और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। नीदरलैंड की बात करें राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा यूरो है। जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। बात करें तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 12वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के
आर्थिक मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए लाओस के वियंतियाने, वहाँ की जो राजधानी है, वहाँ के 2 दिवसीय आधिकारिक जो दौरा है वहाँ पर थे, फिर वहाँ से वो सिंगापुर की यात्रा पे गए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। म्यांमार की सीमा पर जो है बाड़ लगाने के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। म्यांमार की बात करें तो राजधानी यहाँ की नाओपिता और यहाँ की मुद्रा क्या है? क्यात है। चीन की राजधानी बीजिंग और मुद्रा यहाँ की रेनमिनबी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा यहाँ की है पाकिस्तानी रुपया। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। भारत सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है, जो हथियारों, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जो ये सीमा है वो जानी जाती है। इस परियोजना पर 31,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सीमा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है, यानी जो म्यांमार की सीमा है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से लगती है। सीमा के 30 किलोमीटर हिस्से पर पहले से ही बाड़ लगाया जा चुका है, बाकी हिस्से पे बाड़ लगाने का काम शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किस राज्य में अभी हाल ही में किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? रायपुर। स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000। यहाँ के जो गवर्नर कौन है? रामन डेका यहाँ के गवर्नर और यहाँ के सीएम है। छत्तीसगढ़ के सीएम की बात करें तो विष्णुदेव साय यहाँ के सीएम का नाम है। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में विश्व बांस दिवस के अवसर पर बांस से बने सबसे ऊंचे टावर का लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टावर का उद्घाटन किया। सृष्टि उद्योग कठिया ने विश्व के सबसे बड़े बांस टावर का निर्माण किया है। एफिल टावर की तर्ज पर बने टावर की ऊंचाई कितनी है? 142 फीट है, जो करीब 7400 किलोग्राम वजन का है, जिसको बनाने में 10 से 11 लाख लागत आई है। यह बम्बू टावर यानी जो बांस का टावर है, वैक्यूम प्रेशर जो इम्प्रेगेशन है उससे उपचारित और हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन से कोटेड बांस का बना है, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। इसका जीवन काल जो है 25 वर्षों से अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने क्लीन द बीच अभियान 2024 की शुरुआत कहाँ पर की है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने क्लीन द बीच अभियान की शुरुआत मुंबई में की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 21 सितंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के अवसर पर इस वर्ष के स्वच्छ समुद्र तट अभियान में देश का नेतृत्व किया है। समुद्र तट स्वच्छ करो अभियान देश भर में 100 से अधिक समुद्र तटों पर एक साथ चलाया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के साथ साझेदारी में 2024 स्वच्छ जो तट अभियान है उसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? जो EAC-PM की रिपोर्ट है उसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो राजधानी मुंबई है। स्थापना दिवस 1 मई 1960। यहाँ के जो गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन और यहाँ के जो CM है एकनाथ शिंदे, यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EAC-PM की
हाल ही में भारतीय राज्यों की सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में 1960-61 से 2023-24 तक भारतीय राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण असमानता पर प्रकाश डाला गया है। महाराष्ट्र 13.3% के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है, लेकिन इसकी हिस्सेदारी में 15% की कमी हो गई है। दक्षिणी राज्यों की वृद्धि हुई है। दक्षिणी राज्य जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभरे हैं, जिनका मार्च 2024 तक कितना योगदान है? 30% इनका योगदान है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य का सचिवालय भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल सचिवालय बना है? ऑप्शन ए गुजरात, या ऑप्शन बी असम, या ऑप्शन सी तेलंगाना, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो धामी सरकार है उसने अभी हाल ही में संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। इससे पहले आपको पता है तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये जो नियम है ये पहले से ही लागू है। इस तरह से जो हमारा डेली का सेशन होता है ख़त्म होता है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली सेशन चलाते हैं, उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील दे, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।